वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सीरीज है आपकी 10 मिनट हरियाणा जिला दर्शन सीरीज है, जिसमें हम डेली एक जिला पढ़ते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से हम पूरे के पूरे जिले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सभी एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं चाहूंगी कि आप सभी इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी से बच्चे आपके जुड़ पाएं और बहुत ही अच्छे से आप लोग मेरे साथ जुड़ के यहाँ पे तैयारी अपनी कर पाओ। तो आइए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का 5 कूपों का शहर पंचकुला जिला, जिसे आप 5 कूपों का शहर 5 झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी, उत्तर दीजिएगा। तो सभी याद रखिएगा 1995 15 अगस्त 1995 पंचकुला जिले की स्थापना यहाँ पर होती है। पंचकुला जिला किस जिले से अलग होकर के बना था, उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है कि जो अपना पंचकुला जिला है बच्चे, ये किससे अलग होकर के बना था, आंसर दीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि ये आपके अंबाला से अलग होकर के बना था, याद रखिएगा। किससे भाई? आपके अंबाला से। पंचकुला का नामकरण कितने झरनों के कारण पंचकुला पड़ा, बताइए। तो आप कहोगे 5 कूपों के कारण नाम पड़ा। पंचकुला में स्थित हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइएगा। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप कहोगे मैडम जी करहो चोटी है, जिसकी ऊंचाई हरियाणा एसएससी के हिसाब से 1514 मीटर है। और बच्चे वास्तविक ऊंचाई आपके कितनी हो जाती है, आप लोग बताएंगे। साथ में याद रखिए कि जो शिवालिक का विस्तार है, शिवालिक का विस्तार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन 3 जिलों में बच्चे आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। मोरनी की पहाड़ी भी कहां पर आपको देखने को मिलती है बच्चे? पंचकुला में ही आपको देखने को मिलती है। लिखा है कि करहो चोटी की ऊंचाई बताइएगा। तो हरियाणा एसएससी के हिसाब से 1514 मीटर ये करहो चोटी की ऊंचाई हो जाती है। हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। तो मोरनी हिल्स को कहा जाता है पहाड़ों की रानियां, भी आंसर आएगा। पंचकुला जिले की साक्षरता दर कितनी है, उत्तर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है कि जो अपना पंचकुला जिला है बच्चे, इसकी साक्षरता दर बताइए। 81.88% है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार पंचकुला का लिंग अनुपात कितना था, बताइएगा। पंचकुला ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है और वन आपके सबसे अधिक पाए जाते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे बच्चे आपका राइट आंसर आ जाता है 963। ठीक है भी। अगला है कि पिंजौर में यादवेंद्र उद्यान को और क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो यादवेंद्र गार्डन को आप सभी भारत का नंदन वन, उत्तरी भारत का नंदन वन, मुगल गार्डन भी कहते हैं, जहां पर आमों के मेले का आयोजन होता है। 1661 में पिंजौर मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी जानते हैं कि फिदई खान जो आएगा आपका राइट आंसर। हरियाणा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है बच्चे? मोरनी हिल्स हिल स्टेशन है, जहां पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। पंचकुला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि जो पंचकुला जिला है आपका, पंचकुले का सब जो क्षेत्रफल है बच्चे, ये 898 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम फरीदाबाद का होता है। फिर पंचकुला, पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चे? 2008 में। आपसे पूछेगा यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया? जुलाई 2008 आपका राइट आंसर आएगा। पंचकुला किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइएगा। आपको बताना है कि पंचकुला इनमें से किसके अंतर्गत आता है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। तो आप सभी जानते हैं अंबाला, जो कि एक आरक्षित सीट भी है, याद रखिएगा। ठीक है भी। पंचकुला जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं, बताइए। पंचकुला बरवाला, पंचकुला कालका, बताइए सभी क्या आंसर आएगा। आप कहोगे मैम कि कालका विधानसभा सीट पंचकुला में आती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। पंचकुला कालका राइट आंसर है। कालका का प्राचीन नाम क्या है बच्चे? कालकूट। क्या कहोगे आप सभी? कालकूट। पिंजौर का नाम क्या हो जाता है आपका? तो आप कहोगे मैडम जी पिंजौर का नाम हो जाता है पंचपुरम। क्या कहोगे आप सभी? पंचपुरम। विराट नगर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चे? विराट नगर भी कहा जाता है, याद रखिए। कालका रेलवे लाइन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, उत्तर दीजिएगा। आपको यह बताना है कि जो कालका शिमला
टॉय ट्रेन है बच्चे, तो ये जो कालका लाइन है ये किस वर्ष में शुरू हुई थी, उत्तर दीजिए। तो आप सभी कहोगे मैम शुरुआत हो जाती है 1893 में। आपसे पूछा है कि ये किस वर्ष खोली गई थी, खोली गई 1906 में। आपसे पूछा कालका से शिमला मार्ग पर किस प्रकार की ट्रेन चलती है बच्चे, आप कहोगे मैडम जी टॉय ट्रेन चलती है, याद रखेगा। फिर लिखा एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है, उत्तर दीजिए। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो आ जाता है आपका, ये हो जाता है बच्चे आपके पंचकुला में। कहां पर हो जाएगा, आपके पंचकुला। हरियाणा में भीमा देवी मंदिर कहां पर है, उत्तर दीजिए। तो भीमा देवी मंदिर आप लिखोगे यहां पर पिंजौर में है। कहां पर है बच्चे, आपके पिंजौर में। भाई भीमा देवी मंदिर जिसे आप सभी उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं बच्चे आपके, मतलब पिंजौर नहीं, अगर इस तरह के ऑप्शन दिए तो आप पंचकुला ही करिएगा, ठीक है। ये बच्चे आपके पंचकुला में, और भीमा देवी मंदिर को आप सभी उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर बताइए, पिंजौर में, कालका में, पंचकुला में, या फिर बच्चे आपके बरवाला में। तो आप सभी जानते हैं कि ये भी आपको पंचकुला में देखने को मिलेगा। यहाँ पर घग्गर नदी स्थित है, याद रखिए। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पंचकुला में। खोल ही रहतान भी कहां पर है बच्चे, आपके पंचकुला में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है 1987, 1987। अगला लिखा है कि खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है बताइए। तो ये बच्चे आपके पंचकुला में, याद रखेगा कि खोल ही रहतान को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, ये बताइएगा कि जो खोल ही रहतान है बच्चे, खोल ही रहतान है बच्चे, इसे किस वर्ष में अधिसूचित किया गया है बताइएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर 2007। ये रैपिड फायर है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है बताइए। तो आप कहोगे मैडम जी पिंजौर में। पंचकुला जिले में तीतर प्रजनन केंद्र कहां पर है, उत्तर दीजिए। आपसे पूछा गया बताओ कि भैया तीतर प्रजनन केंद्र आपको कहां पर देखने को मिलेगा, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी कहोगे मैम पंचकुला के मोरनी में। क्या कहोगे आप सभी, मोरनी आंसर आ जाएगा। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर है बताइएगा कि भैया रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो आपको देखने को मिलेगा बच्चे, ये आपके कहां पर है, आंसर दीजिए। आप कहोगे मैडम जी ये हो जाता है आपके पिंजौर में। क्या कहोगे आप सभी, पिंजौर जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाता है बताइएगा। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पंचकुला जिले में है, याद रखेगा। वन नगरी किसे कहा जाता है, सिरसा को। हरियाणा में सबसे कम पशुधन कहां पर है, उत्तर दीजिए। तो सबसे कम पशुधन आपके पंचकुला में है, याद रखेगा। हरियाणा में सबसे कम भैंसों वाला जिला कौन सा बच्चे, तो ये भी आपका पंचकुला है। टांगड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से होता है बताइएगा। मोरनी की पहाड़ी से टांगड़ी का उद्गम होता है। कालका शिमला मार्ग पर प्रसिद्ध काली माता मंदिर कहां पर स्थित है बताइएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कालका। ऐतिहासिक माता मनसा देवी का मंदिर कहां पर है, मणि माजरा, ठीक है भी, शिवालिक पहाड़ियां, यहां पर आपका ए आंसर आ जाएगा। अगला लिखा है कि ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना कब की गई थी बताइए। भाई सभी आंसर दीजिएगा कि ज्ञानेंद्र ज्ञान जो गुरुकुल है बच्चे, इसकी स्थापना कब हुई है बताइए। तो आप सभी जानते हैं बच्चे 21 फरवरी 1929 में हुई। ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हरियाणा एसएससी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछती भी है। बताइए क्या आंसर आएगा, आप लिखोगे आचार्य कृष्णचंद्र जी, ठीक है भी, राइट आंसर आएगा। पंचकुला के पिंजौर में कौन सा प्रमुख बड़ा उद्योग था बताइएगा। तो एचएमटी हुआ करता था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। पंचकुला में मैंगो फेस्टिवल किन महीनों में आयोजित होता है, जून जुलाई। 10 से 12 जुलाई तक इसका आयोजन बच्चे किया गया है। कब से कब तक किया गया है, 10 से 12 जुलाई इसका जो आयोजन है यहाँ पर किया गया है, याद रखेगा। हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया है बताइए। तो हरियाणा के पंचकुला में टीचर होम बनाया गया है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पंचकुला। और हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा हो जाता है, आपका शाहपुर। कौन सा हो जाता है बच्चे, आपका शाहपुर हो जाता है, याद रखेगा। कौन से 3 शहर मिलकर ट्राई सिटी या ट्री सिटी बनाते हैं बताइए। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। ये आंसर आएगा, लिख लेना कि पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखा है कि हरियाणा की पहली सेब मंडी कहां पर है बच्चे। तो ये आपके पंचकुला में, याद रखेगा। कहां पर है बच्चे, आपके पंचकुला में। आपसे पूछा गया ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां पर है, तो लिखेंगे आप सभी पंचकुला। आपसे पूछा है कि पंचकुला से ताल्लुक रखने वाली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन है, अरुणा आसफ अली हैं। कहां से बच्चे, आप कहोगे मैडम जी कालका। अगला आ जाता बताइए कि भाई भीम अवार्ड से सम्मानित गौरी शोराण जी और विश्वजीत जी का संबंध
किस खेल से है, उत्तर दीजिएगा। गौरी शोराण जी का संबंध किस खेल से हो जाता है, आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, आप सभी लिखेंगे यहाँ पर शूटिंग से है। कहां से है बच्चे, लिखेगा शूटिंग से। पंचकुला की मीनाक्षी चौधरी ने 2018 में कौन सा खिताब यहाँ पर जीता था, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा गया, बताइए कौन सा खिताब यहाँ पर बच्चे इनके द्वारा जीता गया, आंसर दीजिए। तो आप सभी कहोगे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में फर्स्ट रनर अप ये आपकी रही। हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा हो जाता है, धामण। ठीक है, और ये कहां पर है बच्चे, आपके पंचकुला। 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बन गया बच्चे, आप लिखेंगे यहाँ पर पंचकुला। क्या लिखेंगे आप सभी, पंचकुला। आई बात समझ में, बताइए कि पंचकुला में वर्ष 2026 का 33वां आम मेला कब आयोजित किया जा रहा है, आंसर दीजिएगा। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि भैया कब से कब तक आयोजन किया गया, जा रहा नहीं जा चुका है, आप बताइएगा कब से कब तक आयोजित आपका हुआ। जो बच्चे हरियाणा ग्रुप डी की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं थ्योरी के साथ में, तो आप सभी ग्रुप डी के लिए कुरुक्षेत्र बैच से जुड़ जाइएगा। इसकी क्लासेस 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है। बैच में आपको हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक बिल्कुल फ्री डिलीवरी कराए जाएंगे और पूरे सिलेबस की तैयारी आपको इसी फीस में करा दी जाएगी। 1 साल की आपकी वैलिडिटी भी रहेगी। तो सभी बच्चे बिना देरी किए कुरुक्षेत्र बैच से जुड़ जाना। साथ में बच्चे जो खाली YouTube से प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको बता दूं कि आप सभी के लिए ये बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जो कि रात 8 बजे हरियाणा जीके के 3 मॉक इसमें हम सोल्व करने वाले, मॉक 1, 2, 3। आप सभी सेशन को लाइव जरूर जुड़िएगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन आपका होने वाला है। तो सभी बच्चे जाके सेशन को लाइक और शेयर कर देना। कुरुक्षेत्र बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो सभी बच्चे 8920100937 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। 8920100937 इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि होमवर्क का आंसर क्या होगा और कल कौन सा जिला पढ़ना चाहते हैं। सभी अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।